हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक योर रिड्यूसल चैनल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताया था कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को कवर किया है जो सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु है। ठीक है, तो इस आज आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे इन दिस वीडियो। तो यदि आप लोग नए हैं तो इस नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। सूक्ष्म जीव जो है, यानी कि हम सबसे छोटे जो जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उसकी किसकी सहायता से उसको देखा जाता है? तो उसका इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम उसको देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या। देखिए, भाग ख में है नीले हरे शैवाल जो है वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। देखिए, हम लोग चैप्टर जब हम कवर कर रहे थे तब हम लोग पढ़े थे कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका करते हैं? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, भाग में गया है कि एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। देखिए, एल्कोहल जो उसका उत्पादन जो है किसके नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है? तो एल्कोहल का उत्पादन जो है आपका ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। भागों में है हेजा डैश के द्वारा होता है। देखिए, हेजा जो है आपका जो ये जो रोग एक रोग होता है, ये जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें दिया गया भाग 2 में सही शब्द के आगे डैश का निशान लगाए। देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। देखिए, ईस्ट का जो उपयोग है वो एल्कोहल के उत्पादन में होता है, आपको पता है, इसलिए हमने टिक मारा। भाग ख में है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। ठीक है, इसमें कौन से है जो कि प्रतिजैविक है? तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक प्रतिजैविक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे आपका है आगे है आपका कि गौ में कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन से ऐसे मच्छर है जो मलेरिया परजीवी का वाहक है? तो आपको पता होना चाहिए मादा एनोप्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। देखिए, घौ में है कि संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। देखिए, संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण होता है आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी ऐसा मक्खी है जो संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण से कहा जाता है। आगे देखते हैं ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है किसके कारण? तो देखिए, ब्रेड जो है ना और इडली जो कैसे फूल जाती है? तो उसमें ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण। किसके कारण? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है चौमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। कैसे करते हैं? देखिए, चीनी जो है ना एल्कोहल जो है उसको उसके चीनी को जो हम एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, उसको हम यानी परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यदि आप लोगों को समझ नहीं है कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताने की कृपा करें। ठीक है, ताकि हम समझें कि हाँ, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर हैं, हमें यह क्वेश्चन भेजें और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आई प्रॉमिस। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जब हम यानी कि जब हम क्वेश्चन 3 में आते हैं तो क्वेश्चन 3 में आपका कहा गया है कि कॉलम ए और कॉलम 2 को उनके कार्य से कीजिए। एक जीव है, ठीक है, और कॉलम 2 में उसका कार्य है, इसको मिलाना है। ठीक है, देखिए, कॉलम ए और कॉलम 2 सबसे पहले मिलाते हैं। देखिए, जीवाणु जो है आपका जीवाणु ये किस में आएगा? देखिए, जीवाणु जो है वो आता है आपका हैजा का कारक है। इसका कारक है तो जीवाणु है, तो इसको आ जाएंगे यहाँ पे हैजा में। लैक्टोबैसिलस जो है ये आपको दही में पाया जाता है का जमना, इसी कारण होता है, ये भी जीवाणु है। ईस्ट जो है वो हो जाएगा आपको यहाँ पे कहाँ गया ब्रेड की बेकिंग में किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। एक प्रोटोजोआ जो है एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। एक विषाणु इसका हो जाएंगे राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है इसका उपयोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कहाँ गया एक विषाणु जो है इसका इसमें
AIDS का कारक है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है कौन, तो एक विषाणु। ठीक है, आपको यदि कहीं पे गलत हुआ, यदि आप लोगों को लगता है हाँ मैं गलत बता रहा हूँ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम भी समझ पाए कि हमारा कहाँ गलती है और आप लोग को पता चले कि हाँ हमें आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि 4 नंबर में, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव जो है वो यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। यदि यदि आपको पता है तो, यदि पता है, यदि नहीं तो बताइए नहीं, तो वे कैसे दिखे जाते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव जो है, देखिए हम लिख तो नहीं पाएंगे अभी, मुझे बताते हैं। देखिए जितना आप यदि लिखने से पहले एक शब्द होता है सु व प लि, तो सु से सुनना होता है, प से पढ़ना, फिर व से बोलना, फिर लिखना, सबसे लास्ट में लिखना होता है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बताएंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीव जो है, सबसे छोटा जीव जो है वो इससे यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। हाँ देखिए बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो है वो सबसे छोटा जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं और इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। हम यदि माइक्रोस्कोप के अलावा उसे हमको अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख पाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा नहीं, हम इसे नहीं देख पाते हैं यंत्र की सहायता से, बिना यंत्र की सहायता से। तो वे कैसे देखा जाता है, देखिए सूक्ष्म जीव जो है उसे हम माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आपको समझ हो आगे आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आगे है आपका, आगे आपका है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। मैं आपको बताया था इन दिस चैप्टर में कि सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग होते हैं प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु भी है जो कि सूक्ष्म जीव के भाग है। ठीक है, विषाणु भी है जो कि सूक्ष्म जीव के भाग। देखिए जीवाणु जो है यानी कि सूक्ष्म जीव के जो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं आपको हम बताए थे इन दिस चैप्टर में। सूक्ष्म जीव के जो मुख्य वर्ग होते हैं वो है आपको यानी कि प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और एक है जो कि हमको पता है, और यदि आप लोग को पता है ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग पूरे 4 होते हैं और इसके अलावा एक और वर्ग होते हैं जिसे हम मुख्य नहीं मानते हैं, वो भी एक हैं लेकिन उसके मुख्य वर्ग होते हैं आपका 4। ठीक है, तो 4 मान के आपका 4 सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग का यदि नाम जाने तो देखिए जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, ये जो है 4 मुख्य वर्ग है जो कि सूक्ष्म जीव के। ठीक है, यदि आपको पता आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। देखिए वो जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है मिट्टी में, तो उससे उसकी जो सहायता करने वाले सूक्ष्मजीव जो है वो है राइजोबियम। क्या है, तो राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने में बहुत सहायता प्रदान करती है। और इसका मैं आपको बता दिया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, प्रोटोजोआ, शैवाल बता दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए साथ में दिया गया कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी। देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि आपको यदि उसको उदाहरण के फलस्वरूप लें तो देखिए आपका जो लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस, वो जो है आपका दही, आप जो दही खाते हैं, दही खाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस का उपस्थिति होती है दही में। ठीक है, और ये लैक्टोबैसिलस जो है एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो आपके सेहत में का हमेशा ध्यान रखते हैं। वो आपको शरीर को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। देखिए और उपयोगी सूक्ष्मजीव यदि उसके बारे में यदि 10 पंक्ति आदि बोलें तो 10 लाइन बोलें तो देखिए सूक्ष्मजीव जो है ऐसे ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, वो सूक्ष्मजीव के कारण ही हमारे अंदर का जो अंदर यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर का जो भाग है, उसमें यानी कि उसका जो टेम्परेचर है उसको यानी कि नियमित रखने के लिए, उसको यानी कि निश्चित मात्रा में रखने के लिए सूक्ष्मजीव भी होते हैं। सूक्ष्मजीव का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। और साथ ही साथ यदि आपको बोलें तो सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीव का यानी कि मुख्य यानी कि उपयोगी सूक्ष्मजीव जो है वो हमें दही दही जमने में उसका बहुत उपयोगी होता है। और सूक्ष्मजीव के कारण ही हम लोग को यानी कि अपने जो खाना है उसे संतुलित बनाने में, यदि सूक्ष्मजीव खाना बना रहे उपयोगी सूक्ष्मजीव, तो वो असंतुलित हो जाएंगे। ठीक है,
और चार पाँच लाइन आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण बताने के लिए, यानी सूक्ष्मजीव जो है उसके द्वारा जो हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ठीक है, देखिए सूक्ष्मजीव जो है वो सबसे छोटा जीव को है, और इससे हानिकारक प्रभाव, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जो हमारे जीवन के लिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो देखिए सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव, यानी कि देखिए सूक्ष्मजीव बहुत प्रकार के होते हैं, आपको पता है, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, एल्ट, जीवाणु। ठीक है, इस इन सभी में कोई सूक्ष्मजीव फायदेमंद होते हैं तो कोई सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ठीक है, कोई सूक्ष्मजीव फायदेमंद होते हैं तो कोई सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये हमारे लिए स्वास्थ्यकार होते हैं, लेकिन वायरस जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। आपको पता होगा कि यानी कि पिछले गत वर्षों में यानी कि आपका हुआ था कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस में ये भी एक वायरस है, उसका नाम से पता चलता है कोरोना वायरस, जैसे हम बोलते हैं कोविड 19 हम बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। ये भी जो है वायरस ही है, और हमारे लिए बहुत ही आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस था, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक था। तो आपको पता चल गया होगा कि सूक्ष्मजीव द्वारा हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण आपको हम बता दिए, और इसमें आप यदि 3-4 लाइन और जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने मन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, प्रतिजैविक एक स्रोत सूक्ष्मजीव है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल लेते हैं। ठीक है, और जब हम इसे अधिकतर मात्रा में खाते हैं तो अथवा बिना बीमारी के खाते हैं तो प्रतिजैविक काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रतिजैविक एक ऐसा यानी कि सूक्ष्म जीव है, यानी कि सोच सूक्ष्म जीव है। यदि बीमार हैं आप, यदि तो यदि उस बीमार जब होने के क्रम में यदि आप उसका सेवन करेंगे तो आपके लिए यानी कि अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। लेकिन जब आप बीमार होंगे, यानी कि आप बीमार नहीं होंगे, और तब उसका आप यानी कि अधिकतर उससे प्रयोग कीजिएगा, उसको आप खाइएगा, उसका सेवन कीजिएगा, तो यानी कि फलस्वरूप भविष्य में यदि आप कभी बीमार होंगे तो तब समय यदि इसको प्रतिजैविक का उपयोग करेंगे तो तब प्रतिजैविक मुख्य यानी कि पूरा बढ़िया से यानी कि काम करना बंद कर देंगे, नॉट वर्किंग भविष्य में होगा। ठीक है, यदि आप ऐसा करिएगा। इसीलिए प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय हमें यह सब सावधानी बरतनी चाहिए। पता चल गया आपको क्या है। एक प्रतिजैविक होता है जिसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं, ये भी एक प्रतिजैविक है। तो यदि आप लोगों को हमारा यदि तो यहाँ पे अपना एंड करते हैं, और यदि आप लोग नए इस चैनल पे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और नीचे देख बेल आइकन बटन को ना दबाना ना भूलें। ठीक है, और आप लोग यदि इस वीडियो में यदि 10+ कमेंट आ जाएँ तो आपको अगला चैप्टर फिर मिलेंगे। अब कल मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।